नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं पूर्वांचल बोकारो न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम कौन होगा कुर्सी का हकदार। इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात में ऐसे शख्सियत से करवाता हूं जो मेयर, उप मेयर या पार्षद का चुनाव 49 नगर निगम के लिए लड़ने वाले हैं, या वैसे लोग जो पार्षद रह चुके हैं या मेयर रह चुके हैं या फिर डिप्टी मेयर रह चुके हैं। आज आपकी मुलाकात में वार्ड नंबर 14 के जो रामनगर कॉलोनी कहलाता है उसके पार्षद, निवर्तमान पार्षद लक्ष्मण सर्राफ से करवाने जा रहा हूँ। लक्ष्मण सर्राफ एक व्यवसायी हैं और पिछले बार यहाँ से चुनाव जीतकर पार्षद बने। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में क्या काम किया और दोबारा वो किस हैसियत से, किस मांग को लेकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है। सब मीडिया बंधुओं का आभार। निवर्तमान पार्षद हैं, 5 साल आपको समय मिला। 5 साल में आपने क्या किया कि फिर दोबारा यहाँ की जनता आपको ही वोट दे, आपको चुने? आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त नागरिकों को प्रणाम। 2015 में जो नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें हमारे वार्ड से लगभग 21-22 कैंडिडेट खड़ा थे, लेकिन सभी का सूची मैंने देखा, उसमें हमें लगा कि कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है। तब जाकर के लास्ट समय में नॉमिनेशन से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपना नॉमिनेशन कराया और मात्र 20 दिनों के अंदर में चुनाव अपने वार्ड के लोगों का आशीर्वाद से चुनाव जीत करके मैंने दिखाया। और हमारे वार्ड में 5 साल पहले का जो आधारभूत जो संरचना था वो बहुत ही जर्जर स्थिति में था। रामनगर कॉलोनी एक बड़ा कॉलोनी है और लगभग 7,600 वोटर यहाँ पे हैं और क्षेत्रफल भी इसका बहुत बड़ा है 50 नगर निगम में। पिछले चुनाव में मैंने मन एक व्यक्त बना कि पार्षद बन के अपने वार्ड को सुधारना है और जो भी आधारभूत जो संरचना है, जो गड़बड़ है, रोड और नाली का स्थिति बहुत दयनीय था, उसको मैंने अपने चुनावी घोषणा में लिया था। वो पिछले साल 2015 में मैं इसमें घोषणा पत्र भी किया था। इसमें बहुत सारा डर्टी पिक्चर्स डाला हुआ था, जैसे शारदा मंदिर के पास की तस्वीर है जो विगत 15 से 20 सालों से लगातार बरसात के दिनों में 3-4 फीट घुटनों तक पानी बहता था। वो 3D स्कूल से लेते हुए गंगा नदी भोजपुर कॉलोनी पुल तक वह स्थिति था। मेन रोड का स्थिति भी वो जर्जर था। तो मैं खड़ा होकर सबसे पहले काम यही किया चुनाव जीतने के बाद कि फर्स्ट बोर्ड बैठक में नगर निगम के द्वारा मैंने जो भी फंड आया, नाली का फंड आया, सबसे पहले मैंने उसको पास कराया। और वो नाली आपका बड़ा नाला बना, वो 3D स्कूल से होते हुए भोजपुर कॉलोनी गंगा नदी में जाके मिला है। आज का कंडीशन ये है कि वहाँ एक बूंद भी पानी जमा नहीं होता है रोड पे। और अभी 1 वर्ष पहले रामनगर कॉलोनी का मेन रोड बना, मुस्कान हॉस्पिटल से लेके भोजपुर कॉलोनी पुल तक, वो भी जर्जर था, वो भी बनकर रेडी हो गया है। कुछ उसमें रोड में कुछ खामियां आई है जिसका कंप्लेन किया गया है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाया है वो कहीं कहीं लगता है कि कुछ गलत कम्युनिकेशन हो गया है, जिससे कहीं कहीं रोड उखड़ने लगा है। उसका कंप्लेन नगर निगम को किया गया है। और बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो कि कच्ची थी, उसको फेवर ब्लॉक के द्वारा बनाया गया है। बहुत सारी नालियाँ बनी हैं। आपके निचले भाग में, निचले जो क्षेत्र है उसमें भी बहुत सी नालियाँ हैं जो अभी सर्फ फैक्ट्री होते हुए, आपका 24 नंबर ट्रांसफार्मर होते हुए शारदा मंदिर चौक पे मिली है और चौक से सीधे गंगा नदी में पानी जा रही है। अभी मेरे वार्ड में बरसात के दिनों में कहीं कोई जल जमाव नहीं है। 2-4 गलियां को छोड़ करके बाकी पूरे वार्ड एकदम क्लियर है पानी के मामले में, कहीं नाली का पानी जमाव नहीं हो रहा है। और रही बात घोषणा की, तो घोषणा में मेरा पहला उद्देश्य था घोषणा पत्र में लागू कराना जो चीज़, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने कहा जी कि मुस्कान अस्पताल से लेकर के आपके आवास तक या उसके आगे तक सड़क बनवाया गया। जी मैं अभी आ रहा था जी। हल्की बारिश में पूरा कीचड़ नुमा सड़क बन गया है। नहीं, ऐसी है ना, ऐसा बात है कि अभी भी हमारे वार्ड में मैं निवर्तमान हूँ, लेकिन नगर निगम के द्वारा मैं मेन नाला जो मुस्कान हॉस्पिटल से बंद करके शारदा मंदिर चौक पे मिलेगा, उसका कार्य अभी शुरू हुआ है। जो मुस्कान हॉस्पिटल के पास में आप देखे होंगे, वही मिट्टी का जो कटा हुआ है वो रोड पे डाला गया है। वर्षा के कारण काम रुका हुआ है, वही मिट्टी आपको मिला होगा। 5 साल हो गया आपको काम किए हुए, जी। नगर निगम में चुनाव जीते हुए। जी। अब जाकर के नाला खुदाई हो रहा है, इसको क्या कहा जाए? काम में लापरवाही
या फिर अनिच्छा? देखिए, हम 5 साल में ऐसा है ना कि लिमिटेड फंड है नगर निगम के पास और 35 वार्ड है, लेकिन हमको लग रहा है कि 35 वार्ड में सबसे अधिक काम जो है मेरे वार्ड में हुआ है। और सबसे बड़ा नाला का प्रोजेक्ट मैंने सबसे पहले ही पास करा के उधर नाला बना दिया है। और मेरा और कॉलोनी वाली वासियों का जो है कि वो स्वभाव है कि एक फंड फिर आपको 65 लाख का फंड मिला है, जो मुस्कान हॉस्पिटल से बंद करके ड्रेनेज कवर नाला वो शारदा मंदिर चौक पर मिलेगा, और कहीं नाला कोई इसमें वार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से जी, सिर्फ मुख्य पथ को जो है चमकाया गया, लेकिन वार्ड की हालत काफ़ी 3500 वार्ड जो है सबकी हालत काफ़ी ख़राब है। कचरे का ढेर लगा रहता है, लाइट लगाया गया, कहीं लाइट लगा तो बल्ब नहीं जल रहा है। स्थिति मतलब कि आरोप है कि काफ़ी बदतर वार्ड की स्थिति है। देखिए, कहीं ना कहीं तो सिस्टम दोषी है। जब तक सफाई कर्मी हमारे पास थे, उनका हम लोग अटेंडेंस बनाते थे, सफाई कर्मी हमारी बात सुनते थे। विगत 1.5 साल पहले नगर निगम वो सारे सफाई कर्मी को अपने जिम्मे ले लिया है और जोन के माध्यम से वो हैंडल कर रहे हैं, कहाँ सफाई करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ टिपर जाएगा नहीं जाएगा। तो 1.5 साल से हम लोग भी परेशान है वार्ड को लेकर के, गंदगी को लेकर के। लोग जहाँ मन तहाँ रोड पे कचरा डाल दे रहे हैं और इसका कंप्लेन हम लोग बार बार नगर निगम करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये 1.5 साल में चास जो है गंदगी का अंबार यहाँ पे फैला हुआ है। अब आने वाले इलेक्शन में अब देखिए क्या होता है, कोई जनप्रतिनिधि बन के आएंगे और कोई कड़ा एक्शन लेंगे तो फिर हो पाएगा। लेकिन 35 वार्ड पार्षद हैं, ये 35 अगर मिल करके आवाज़ उठाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। देखिए, इसमें दोषी तो देखिए सब आदमी है। मेन है कि सफाई कर्मी का मालूम नहीं कौन सा ऐसा उन लोग के पास में शिगुफा है कि वो लोग किसी का बात सुनता नहीं है। हम लोग 5 साल कैसे काम चलाए हैं, अटेंडेंस के डर से सिर्फ उन लोग काम करता था, ऐसे उन लोगों के पास काम करने का कोई अपना मतलब नहीं है। तो ये नगर निगम का जो अधिकारी है उनको सुनना चाहिए कि जो ऐसा लापरवाह, बार बार हम लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई ये सफाई कर्मियों को हमारे वार्ड से चेंज कीजिए, लेकिन वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या माना जाए कि जो निगम के पदाधिकारी हैं या जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं उन लोगों का कहीं कहीं कोई दोष रहा है, खामियां रही है? देखिए, उनका काम तो ऑफिस चलाना है, वो ऑफिस चलाते हैं, अपना ऑफिस से बैठ के काम करते हैं, लेकिन जनता का जो भी काम होता है वो प्रतिनिधि के जिम्मे होता है। और मेयर 3500 वार्ड के लिए है, सबसे अधिक प्रॉब्लम होता है वार्ड में वार्ड पार्षद को, क्योंकि कोई भी आदमी किसी को कोई बात बोलना होगा, कंप्लेन करना होगा तो वो मेयर और डिप्टी मेयर के पास नहीं जाएंगे, वो पार्षद को ही बोलते हैं, या एमएलए और एमपी के पास नहीं जाएंगे, वो सबसे पहले पार्षद को ही बोलते हैं कि भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व कीजिए। तो हम लोग जितना अपने पास पावर है उतने हिसाब से हम अपना काम किए हैं। तो मतलब जो काम हो रहा है या होता रहा है, तो क्या मेयर या डिप्टी मेयर का सहयोग उतना नहीं मिला जितना आपको मिलना चाहिए था? देखिए, विगत 5 साल जो हम लोग का कार्यकाल रहा है ना, वो आपका गुटबाजी में चला है। मेयर का गुट अलग है, डिप्टी मेयर का गुट अलग है। गुटबाजी में बहुत सारा काम इसमें गड़बड़ हुआ है और जो जितना काम करा सका। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर रहा है नगर निगम में। देखिए, वो तो जांच का विषय है, अधिकारी चाहेंगे तो दोषी पकड़ा जाएगा। अधिकारी अगर चाहेंगे तो आप मानते हैं कि कहीं कहीं गड़बड़ी हुआ है? देखिए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है ही। बात जब आई है सबके सामने तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है ही। तो आपकी नज़र में कोई ऐसी बात है जहाँ आपने महसूस किया कि ये गड़बड़ी? हाँ, गड़बड़ी है। मेरे वार्ड में देखिए, अभी 1 साल पहले रोड बनाया, मैं लिख कर दिया अपने लेटर पैड पर जांच करने के लिए और उसका काम कराने के लिए। कहाँ रोड बना? रोड ऐसे ही उखड़ रहा है। इतना मेहनत से रोड पास हुआ है, 1 साल पहले रोड बना है और 6 महीने के अंदर उखड़ना चालू हो गया। तो मैंने अपना लेटर पैड पर लिख के दिया है नगर आयुक्त को कि सर इसका जाँच कीजिए और इसको कम से कम बनाइए फिर से। फिर तो ये रोड बनेगा नहीं, 5 साल 10 साल बाद ही बनेगा। और पब्लिक तो हमको बोलेगा, मेरे वार्ड का जो भी लोग है वो तो हमको ना बोलेगा कि लक्ष्मण जी आप रोड जब पास बनवाए हैं तो रोड क्यों उखड़ गया था जल्दी? तो मैं इसका दोषी नहीं हूँ। मैं अपने लेटर पैड पर लिख करके और नगर आयुक्त को दे करके मैंने रिसीविंग ले लिया कि सर इसका जांच किया जाए और रोड को कम से कम मरम्मत कराया जाए। तो क्या जांच हुई? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हल्का फुल्का खाना पूर्ति के लिए रिपेयरिंग हुआ है, वो भी नहीं के बराबर। तो इसको मानते हैं कि ऊपर के लोग हैं? हाँ, दोषी तो हैं, दोषी हैं। सिस्टम भ्रष्टाचार है नगर निगम में। आप मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार की जाँच हो? हाँ, हम तो लिख के लेटर पैड में दिए हुए हैं। जब रोड खराब हुआ तब तो लिख के दिए हैं कि इस रोड का जो है जांच हो और इसका पेमेंट काटा जाए, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हैं। अब चुनाव होने जा रहा है, हो सकता है अक्टूबर के बाद चुनाव हो जी। आप क्या कह करके यहाँ की जनता से, वार्ड नंबर 14 की जनता से वोट मांगेंगे?
देखिए, मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ और मेरे वार्ड के जितने भी गणमान्य लोग हैं, सम्मानित जनता है, वो सभी हमको अपने दिल में बसाई हुई है। और जो मैं बोलता हूँ, और कोई भी काम में जितना 5 साल में जो भी काम किया, कहीं कोई लिटिगेशन नहीं आया, सभी का सहयोग रहा है और मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। हर एक क्षेत्र में काम हुआ, हर एक रामनगर कॉलोनी का ऊपरी भाग हो या निचला भाग हो या बीच में, लमसम सभी जगह 70% काम हो चुका है। 30% काम बचा हुआ है, जहाँ गली है, गली में कहीं सड़क और नाली का कुछ जहाँ नहीं बना पाया हूँ, वो जितना लिमिट फंड होने के चलते मैं कोशिश करूँगा कि अगले टर्म में फिर जो है, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो मैं जीत कर मैं तो नहीं आऊँगा। ये सीट जो है महिला के लिए आरक्षित हुआ है, तो पब्लिक का मन में है कि आप इतना काम किए हैं तो आप अपने वाइफ को खड़ा कीजिए और मैं जो है आपको उनको जिताऊँगा और जो भी काम बचा हुआ है उसको मेरा वाइफ पूरा करेगी। आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं, जनता हम कितना 100% संतुष्ट है? देखिए, जनता, देखिए ऐसा है ना कि घर में अगर 10 मेंबर है तो हमसे 10 मेंबर खुश नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 8 मेंबर खुश है, समझिए मेरा काम सही है। तो मेरा जनता जो है वो 70 से 80% सब देख रही है कि मैं लक्ष्मण जी काम किए हैं और जितना मुख्य काम था वो सब मैंने कंप्लीट कर चुका है। और एक चीज़ आपको मैं और बता रहा हूँ, विगत 30 साल से एक रोड बंद था, वो आपका कालीबाड़ी और भुनुर बांध का जो रोड है, वो रोड जब मैं छोड़ा था तो तालाब के मेड़ से जाता था मार्केटिंग करने के लिए। तो पिछला बार जो है वो नगर निगम जो आपका सर्वेक्षण टीम आया हुआ था दिल्ली से, तो नगर निगम के द्वारा मिला कि उसमें थोड़ा सा आप वहाँ देख के थोड़ा सफाई करवा दीजिए। तो जब जेसीबी गाड़ी आया उस जगह पे, तब मेरे दिमाग में आया कि तो रोड था, इसको बंद कर दिया गया है। एक दिन के अंदर में मैं कालीबाड़ी और भुनुर बांध का रोड एक दिन में खड़ा करके मैंने निकाल दिया और नगर निगम के द्वारा रोड बन गया है और वहाँ कौशल विकास बना है और नगर निगम के द्वारा वहाँ पार्क भी बन गया है। अभी देखिए, जाके देखिए, एकदम वो इलाका जो है डेवलप कर गया है। अब तो ये आरक्षित हो गया महिलाओं के लिए जी। तो आप अपनी पत्नी को क्यों खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, जितना सामाजिक काम मैंने किया है और बिना लोभ लालच में किया है और जनता से इतना लगाव हो गया है कि वो चाह रहे हैं कि मैं अपने वाइफ को खड़ा करूं, ताकि उनका कोई भी काम हो तो विधायक वो आकर हमसे मिले और उनका काम हो जाए। उनका कहना है कि आप अपने वाइफ को खड़ा कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके घर से कोई वार्ड पार्षद बने, दूसरा कोई नहीं बने। अभी मैं देख रहा हूँ कि चुनाव की घोषणा हुई नहीं, लेकिन लोग अपनी बीवी, माँ, बेटी को चुनाव लड़वाने पर लगे हुए हैं। इसको क्या समझा जाए? सीट पर कब्जा करके जमाए रखना है? देखिए, वो तो मेरे चाहने पे नहीं है कि मेरी वाइफ बन जाएगी। मैं जितना संतुष्ट हूँ अपने काम से और पब्लिक का मन को टटोल करके, पब्लिक का ही डिमांड है कि मैं अपने वाइफ को खड़ा करूँ और जो भी काम जो मेरे द्वारा बचा हुआ है वो मेरे वाइफ के माध्यम से उनका काम पूरा होगा। वार्ड में जो भी काम विकास पर रुका हुआ था उसको वो पूरा करेगी। लक्ष्मण सर्राफ की पत्नी श्रीमती अनु सर्राफ भी यहाँ मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़ने वाली हैं। उनका पति चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनका उद्देश्य क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या होगी। अनु जी, आपका स्वागत है। आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, मन से जा रही है कि पति के कहने पर जा रही हैं? दोनों समझिए। मन है चुनाव लड़ने का? पति जिस लाइन में है तो धर्म पत्नी उस लाइन में चलेगी तो और अच्छी बात है। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वासियों का आभार करती हूँ और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मैं सभी नगरवासियों को प्रणाम करती हूँ। देखिए, मैं अपने पति के साथ सामाजिक कार्य में आना चाहती हूँ। मेरे पति सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन इस बार सीट महिला सीट घोषित किया गया है, इसलिए मैं अपने पति के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करना चाहती हूँ और सभी नगरवासियों का जो काम है वो मैं करना चाहती हूँ। मतलब पति के काम में सहयोग करेंगी आप? जी। बहुत ऐसा भी होता है कि लोग चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी को खड़ा करवा दें, सारा काम तो हम ही करेंगे, लेकिन पत्नी का एक चेहरा बना रहे कि हमारी पत्नी जो है या हमारी बेटी, हमारी माँ जो है वार्ड पार्षद है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, काम पति को ही करना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आपके साथ भी? देखिए, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसे तो
पति साथ में है तो साथ में है, लेकिन अगर मैं इस क्षेत्र में आती हूँ तो मैं खुद चाहूँगी कि मैं आम जनता की दुख सुनूं, दुख समझूं, उनके क्या ज़रूरत है वो ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए मैं सभी नगरवासियों का सहयोग चाहूँगी। ये थे लक्ष्मण सर्राफ और उनकी पत्नी अनु सर्राफ। अनु सर्राफ इस बार वार्ड नंबर 14 रामनगर कॉलोनी के पार्षद का चुनाव लड़ने वाली हैं, जैसा कि उनके पति का दावा है। अब देखना यह है कि जो काम लक्ष्मण सर्राफ ने किया इस क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें वो कितना आगे बढ़ पाती हैं अनु सर्राफ, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिर किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।